जैसे कि मेरा नाम शाबान भट्ट है। आपको हमारे MBPC रिसर्च चैनल पे वेलकम करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। आज हम थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ी थी ब्रेन की क्लासिफिकेशन। तो ब्रेन को हमने किस में क्लासिफाई किया था? ब्रेन को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें से जो ये बड़ी क्लासिफिकेशन है फोर ब्रेन, इसको हम फर्दर 2 क्लासिफिकेशन में फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, जिसको हम एक है टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। ये हमारी फोर ब्रेन की बड़ी क्लासिफिकेशन है। तो हमने पहले टेलेंसेफ्लॉन का पार्ट जो था सेरिब्रम, उसको हमने डिस्कस कर लिया है अगली वीडियो में। अब हम डायनसेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायनसेफ्लॉन में क्या क्या आता है? उसमें थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। तो थैलेमस हमारा फोर ब्रेन की जो क्लासिफिकेशन है, उसके फोर ब्रेन की क्लासिफिकेशन है थैलेमस, और फोर ब्रेन की फर्दर किसकी क्लासिफिकेशन है? डायनसेफ्लॉन के ये फर्दर पार्ट्स हैं थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। तो थैलेमस को पढ़ते हैं कि थैलेमस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। थैलेमस इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम और एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टीम। ये हमारा सेरिब्रम है, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया ये हमारा सेरिब्रम है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है हमारा थैलेमस पाया जाता है। और क्या लिखा है कि एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम के बिल्कुल टॉप पे। हमने ब्रेन स्टीम में अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ब्रेन स्टीम किसको कहते हैं। हमने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कहा था ब्रेन स्टीम एक्सेप्ट सेरिब्लम। तो ये जो मैंने बिल्कुल ये वाला बीच वाला बनाया है ये हमारा मिड ब्रेन, और ये जो मैंने बनाया ये हमारा हाइंड ब्रेन है। इन दोनों को मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम मिला के ब्रेन स्टीम कहते हैं, ब्रेन स्टीम। एक्सेप्ट ये जो हमारा सेरिब्लम है, इसके अलावा हमारा जो भी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है इसको हम ब्रेन स्टीम कहते हैं। तो थैलेमस कहाँ पाया जाता है? हमारी ब्रेन स्टीम के बिल्कुल टॉप पे हमारा ये यहाँ पे पूरी हमारी बिल्कुल ये जो है हमारी ब्रेन स्टीम है, इसके टॉप पे हमारा थैलेमस पाया जाता है। यहाँ ये हमारे सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इसका फंक्शन देखें तो ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? तो इट इज क्लियरिंग हाउस ऑफ सेंसरी इंपल्स। ये हमारे जिस्म से, हमारे बॉडी से जो भी सेंसरी इंपल्स आते हैं, चाहे वो स्किन के सेंस हो, चाहे वो टंग के सेंस हो, चाहे वो साइट के सेंस हो, चाहे वो हियरिंग के सेंस हो, कोई भी सेंस हो, हमारा उनको क्या करता है? क्लियर करता है। क्लियर कैसे? कि जैसे आप मेरे इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, तो ये जो आप तक आवाज पहुंच रहा है, ये आवाज आपके कानों पे पहुंचेगा, फिर इसको क्लियर करके आपके सेरिब्रम पर कौन पहुंचाएगा? ये थैलेमस पहुंचेगा। एंड रिलाई इट appropriate part of cerebrum except sense coming from nose। हमारे ये जो सारे जिस बॉडी से हमारे सेंसेस आते हैं उन सब को रिलाई करता है। रिलाई का मतलब है कम्युनिकेट करवाना, कम्युनिकेट। ये हमारा क्या काम करता है? राब्ता करवाने वाला काम करता है। एप्रोप्रिएट पार्ट हम किसको कहते हैं? जैसे कि हमने सेरिब्रम में पढ़ा था कि सेरिब्रम के फर्दर 4 लोब्स हैं, और उन 4 लोब्स के फर्दर अलग अलग से फंक्शन है। तो ये जिसका जहां काम है वो उस सेंस को वहां भेजेगा, उस लोब में भेजेगा। तो एप्रोप्रिएट पार्ट हम उसको कहते हैं। एक्सेप्ट कमिंग फ्रॉम नोज, हमारे नोज से जो भी सेंस आते हैं वो डायरेक्ट हमारे ये जो सेरिब्रम है उस पे जाते हैं, ना कि ये हमारा जो थैलेमस है ये उसको जो नोज से सेंस आते हैं उनको
उनके सिवा जो बाकी सारे सेंस है, चाहे वो टेस्ट का सेंस है, चाहे वो हियरिंग का सेंस है, चाहे वो साइट का सेंस है, चाहे वो हमारी जो स्किन के सेंस है, वो सब कहाँ जाते हैं, वो हमारे सेरी थैलेमस के पास जाते हैं, थैलेमस के। लेकिन हमारे जो नोज से आते हैं, कोई भी ऑर्डर हो या कोई और चीज ऑर्डर, हम कहते हैं स्मेल को या खुशबू को हम ऑर्डर कहते हैं, इन दोनों को मिला के। तो हम क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर थैलेमस के पास नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं? हमारा ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा नोज है। अगर यहां से कोई ऑर्डर आता है तो ये डायरेक्ट एक नर्व है, ओलिफैक्टरी नर्व, जिसका नाम है ओलिफैक्टरी। ओलिफैक्टरी नर्व के थ्रू ये हमारे डायरेक्ट सेरिब्रम के पास जाता है। हमारे जो भी हम नाक से जो भी हमारे सेंस आते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, वो हमारे ओलिफैक्टरी नर्व के थ्रू हमारे सेरिब्रम तक पहुंचते हैं। अब थैलेमस क्लियर हो गया, अब आती है लिम्बिक सिस्टम की बारी। लिम्बिक सिस्टम, पहले क्वेश्चन ये है कि लिम्बिक सिस्टम है क्या? लिम्बिक सिस्टम दरअसल हम 3 पार्ट्स को कंबाइन करके कहते हैं। पहला है हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये हमारे 3 सिस्टम, 3 ब्रेन के पार्ट से मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लिम्बिक सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा लिम्बिक सिस्टम में? हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इसके वर्ड से ही हमें इसकी लोकेशन पता चल जाती है। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, नीचे, बिलो। हाइपो मीन्स बिलो, जो हाइप और थैलेमस मीन्स जो हमने पहले पढ़ा थैलेमस, उसके बिल्कुल नीचे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये मैंने दिखाया है कि ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस, और इसके बिल्कुल नीचे जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये जो बिल्कुल ये ग्रीन पार्ट है ये हमारा हाइपोथैलेमस है। जो थैलेमस के बिल्कुल नीचे है उसको हम हाइपोथैलेमस का कहते हैं, ब्रेन के पार्ट को। इट लाइज जस्ट बिलो द थैलेमस, ये हमने पॉइंट क्लियर की, ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इट्स साइज इज लाइक एज एन आलमंड। इसकी साइज की अगर हम बात करें तो ये एक बादाम के जितना होता है। बादाम आपने देखा होगा कि बादाम की बिल्कुल छोटी सी साइज होती है। ये इतना सा आलमंड जैसा, लेकिन इसके काम बहुत सारे हैं। तो चलिए इसके फंक्शन की बात करें तो इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट और लिंक्स नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मेन फंक्शन अगर देखें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये 2 सिस्टम के बीच एक कनेक्शन बनाता है। कौन से सिस्टम? एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम में ये लिंक करता है। मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड आ गया, ये इन दोनों को हमारा कौन कनेक्ट करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हमारा हाइपोथैलेमस है। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंस इन रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। ये हमारे होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगर, थ्रस्ट, एग्रीशन। हमने ये जो 4-5 पढ़ी, इनको भी ये रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर जो कि एक होम्योस्टेसिस का हिस्सा है। ब्लड प्रेशर को हमारे जो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो उसको कम करेगा, अगर कम हो गया तो उसको बढ़ा देगा। मीन्स जो सेट पॉइंट है वहां पे लाके खड़ा करेगा। हंगर, जो हमें
हंगर फील करते हैं वो हमारे हमको कौन करवाता है, हमको हाइपोथैलेमस हंगर फील करवाता है। थ्रस्ट जो प्यास में लगती है तो ये भी कौन करता है, प्यास कौन करवाता है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है कि अब हमें पानी पीना चाहिए, अब हमें पानी नहीं पीना चाहिए, अब हमें प्यास बहुत लगी है इसलिए हमें बहुत पानी पीना चाहिए। ये हमारा कौन कंट्रोल करता है सारा, ये हाइपोथैलेमस। और लास्ट इज एग्रीशन। हमें जो गुस्सा आता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम फौरन किसी पे गुस्सा आ जाए, ये हमारा फौरन जो गुस्सा है वो हमारा कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक बात रह गई कि ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये किसको किन के बीच लिंक करता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच लिंक करता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मेन जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने यहाँ बनाया है, ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल यहाँ पे ये जो है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि एक एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी वक्त में मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता था, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि ये सारे जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनको ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी फर्दर कंट्रोल करने वाला कोई है और वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर कंट्रोल करता है। मींस ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पापा है तो ये हाइपोथैलेमस हमारा दादाजी है। ये दादाजी हमारे पापा जी को ये हुक्म करता है कि ये अब फलाना जो है हमें हार्मोन रिलीज करना चाहिए, हमें जो फलाना ग्लैंड है उसको ये कहना चाहिए कि वो फलाना हार्मोन रिलीज करे। ये हमारा सारा कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस जो हमारा दादाजी। लिम्बिक सिस्टम के और पार्ट्स की बात करें तो दूसरा हमारा पार्ट आता है अमाइगडाला। अमाइगडाला ये इसकी लोकेशन क्या है, इट लाइज जस्ट बिलो द हिप्पोकैम्पस। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है ब्रेन की, ब्रेन के स्ट्रक्चर की, जिसमें ये जो बिल्कुल ये ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन हमारा अमाइगडाला कहलाता है। ये जो बिल्कुल भी ग्रीन पोर्शन है ये हमारा अमाइगडाला कहलाता है। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इट कंट्रोल्स फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, पेन एंड सेक्सुअल प्लेजर। इसके 3 फंक्शन है। ये हमारे प्लेजर जो हमें खुशी होती है, खुशी गमी, ये हमारे सारे कौन कंट्रोल करता है, ये खुशी गमी हमारा अमाइगडाला कंट्रोल करता है। पेन जो हमें दर्द होता है, कभी कोई हमें चोट लग गई, अगर किसी हम गाड़ी से गिर गए तो हमको वहां चोट लगी, खून बहना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, ये हमारे क्या कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा अमाइगडाला कंट्रोल करता है जो भी पेन है। और सेक्सुअल प्लेजर ये भी हमारा कौन कंट्रोल करता है, ये अमाइगडाला। लिम्बिक सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की अगर हम लोकेशन देखें तो इस डायग्राम की तरफ देखें कि ये जो ग्रीन पोर्शन के ऊपर ये जो बिल्कुल ये ब्लू कलर का ऐसा है, ये हमारा हिप्पोकैम्पस का पार्ट है। इसके अगर फंक्शन देखें तो इट इज इन्वॉल्व्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मेक न्यू मेमोरी। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें जो कई साल गुजरने के बाद भी हमें जो चीजें याद रह जाती हैं वो उनको याद करने वाला का काम क्या है, कौन उनको याद करवाता है, उनको हिप्पोकैम्पस से याद करवा के रखता है। जैसे कि अगर पिछले साल अगर हमने मिलाद शरीफ की थी
तो हमें 2 3 4 5 साल में हमें वो चीज़ याद रहती है कि हमने 2 साल पहले जो है मिलाद शरीफ की थी, या किसी ट्रिप पे गए तो वो ट्रिप कई सालों तक हमें याद रहती है। ये भी जो मेमोरी है वो उनको कौन कंट्रोल करता है? ये हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की डिजीज भी एक, कि हमें जो चीज़ें याद नहीं रहती, ये भी एक डिजीज है। जो हमें याद रहती हैं लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली जो है ये डिजीज नहीं, बल्कि ये अलग से एक डिजीज है, एमनीशिया। एमनीशिया में क्या होता है कि हमें धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो भूलना शुरू हो जाती हैं, और ये एमनीशिया फर्दर जाके अल्जाइमर में इन्वॉल्व हो जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सारी चीज़ें जो जिंदगी की है वो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं।